Hello guys, welcome back to our channel once again. I am Satyendra Pathak and today we are about to interview one of the aspirants, Sarvesh. He did qualified for the ATC exam और जैसे ही फाइनलिस्ट आया तो हम लोग पहली बार ही मतलब तुरंत ही एक सेशन साथ में साझा कर रहे हैं और इसमें हम जानेंगे कैसे कैसे उन्होंने क्या जर्नी रही, कैसे कैसे उन्होंने हर चीज को अपने तरीके से अकोमोडेट किया और बेहतर तरीके से आए आगे बढ़ के आए और रिजल्ट भी सिक्योर किया। सो बिना देर के हुए बातें थोड़ी कम करेंगे, सीधा सीधा वेलकम करते हैं सर्वेश जी का। एंड हेलो सर्वेश, वेलकम बैक। हेलो सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ। रिजल्ट आ गया तो कैसा फील हो रहा है? पहली बात तो ये। सर बहुत हल्का फील हो रहा है। पहले एकदम दिल पे लग रहा था बोझ, एकदम रिजल्ट का बोझ एकदम पड़ा हुआ था। काफी लंबा वेट भी हो गया ना। पिछले महीने हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 7 तारीख यस सर। 8 तारीख तक आ जाना चाहिए, लेकिन डिले हाँ। होते हुए पूरा महीने भर का लगभग डिले देखने को मिल गया। ये जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। खैर, एक यस सर। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए, अपना बताते हुए अपना कैरियर, अपना क्या क्वालिफिकेशन इन द स्विफ्ट, किस कैटेगरी से आप सर रहे और मेरा कितना लगभग नाम आपने सिक्योर किया। सर मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं एससी कैटेगरी से हूँ। सिफ्ट 3 में मेरा पेपर हुआ था और मैंने बीएचयू से फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है। 2022 पास आउट हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया 2022 में, तो उसके बाद मैं यही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह करने लगा। सीजीएल वगैरह हम्म, मेरा मेन जॉब था, मतलब मेन फोकस था। और फिर उसके बाद जब एटीसी वगैरह का पता चला तो मैंने एक आध अटेम्प्ट पहले भी दिया हुआ है। तो वो पिछले बार सर 2 नंबर से रह गया था। तो अच्छा इस अच्छा। बार मैंने मतलब 2 महीना मेहनत से बहुत पढ़ा, तो इस बार हो गया। हम्म, अच्छा। कैरियर के बारे में कैसे जुड़े, मतलब कैसे जाने और कैसे जुड़ गए फिर? सर यूट्यूब पे ही मैं देखता रहता था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म ये सब इसका कोचिंग तैयारी करवा रहे हैं। तो दो अच्छा तीन अच्छा। जगह मिले और फिर मैं जब यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा 2-3 जगह का, तो सर यही सबसे बेस्ट लगा मेरे मुझे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप हमको लगता है स्कोरर बैच से रहे हैं ना? हाँ, स्कोर बेस्ट है सर। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला जुला के ये था कि इसे टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर करने के लिए क्या आपका स्ट्रेटजी क्या रहा, मतलब किस तरीके से आपने उसको क्रैक किया, टिप्स एंड ट्रिक वगैरह। ये सर सबसे पहले तो मैंने एसएससी सीजीएल का मैं तैयारी कर रहा था और इंग्लिश हाँ, वगैरह मेरी ठीक थी। अ, और रीजनिंग वगैरह मेरे से बहुत बढ़िया से बन जाता था। क्वांट में थोड़ा सा फोकस था, तो मतलब कि पहले से ही मेरा ये तैयार था। एसएससी सीजीएल के लिए मैंने सीजीएल के लिए भी कोचिंग लगवाई थी दूसरे हाँ, प्लेटफॉर्म पे। अ, अच्छा अच्छा। तो वहां से मेरा ऑलमोस्ट तैयार था। तो फिर और हाँ, मेरा थ्योरी जो है फिजिक्स और मैथ का, हम्म, जो सेक्शन बी होता है, उसको भी मैंने पहले हाँ से हाँ, करके रखा हुआ था। और अच्छा मतलब अच्छा। कि इसका जो थ्योरी थ्योरी पोर्शन होता है टोटल, वो मतलब कॉन्सेप्ट हम्म डेफिनेशन वगैरह ये सब पता था। और मतलब कि मुझे क्वेश्चन की मतलब था, जो क्वेश्चन लगाते हैं उस लेवल हम्म, का जो क्वेश्चन होता है वो मुझे मिलता नहीं था कहीं। तो ये था कि अच्छा। अपने अपने दम पे मैं निकाल लेता, मगर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं ना, वो मुझे बहुत लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि मैं पिछली बार फुल हम्म, थ्योरी थ्योरी पढ़ के गया था और एग्जाम में बैठने के बाद मुझसे क्वेश्चन अच्छा। लगे ही नहीं। तो हम्म, इस बार जो मैथ्स मैथ्स सर हैं, मैथ्स वाले सर हैं, सूरज उनका सर। मतलब बहुत रहा है मदद। अच्छा। और फिर फिजिक्स अब का भी। फिजिक्स में आप ऑनर्स रहा है आपका? हाँ, तो उसमें उतना ज्यादा नहीं था, मगर आपने जो क्वेश्चन कराए हैं अपने डिस्कशन क्लास में, वो बहुत हेल्पफुल रहे। हाँ, वो मतलब कि मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के गया था। और थ्योरी अरे वगैरह बढ़िया मैंने, है कुछ। अगर बुक्स का पूछेंगे आप मुझसे, तो मैंने डीसी हम्म, पांडे की से थ्योरी थ्योरी पूरा पढ़ा था। डीसी पांडे से थ्योरी अच्छा थ्योरी अच्छा। पढ़ा था। और जो वन शॉट वीडियो होते हैं यूट्यूब पे जेई मेंस के लिए, मैंने वो देखी थी। अच्छा, तो मेरा अरे थ्योरी बाप मतलब रे। कि पूरा कवर था। हाँ, तो मतलब फिर लास्ट उसके टाइम बाद आप पूरा मैंने पूरा आपके। एकदम वेल तैयार थे, लास्ट वाले भी एग्जाम हाँ, में, बस मतलब इसके बस पहले वाले भी बहुत है एग्जाम कि में वेल मुझसे तैयार क्वेश्चन थे। नहीं लगा था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। क्वेश्चन ही नहीं लगे मुझसे। अच्छा अच्छा। कैलकुलेशन में मैं गलत कर गया वगैरह वगैरह। हम्म, तो फिर मैंने थ्योरी वगैरह सब बढ़िया से पढ़ा था। और फिर उसके बाद जब मैंने नोटिफिकेशन आया, मैंने 1 या 2 नवंबर को तो मैंने कोचिंग ले ली थी। नहीं, शायद 5 नवंबर को ली थी। और फिर वही थोड़ा पूरा लेट से दो आप आए महीना थे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन लगाया।
ये होता है ना कि जैसे कोई भी कैंडिडेट, ज्यादातर वैसे हम देखते हैं कैंडिडेट जो पहले के रहते हैं, मतलब कम से कम 6 महीने लगभग अपने साथ जुड़े रहे हैं, उनका जैसे रिजल्ट अच्छा रहा। हाँ। और जो लास्ट टाइम पे ज्वाइन किए हैं हम्म, उसमें मोस्टली ऐसा रहता है कि जो पहले से प्रिपेयर्ड है थोड़ा बहुत, जिसको खाली सिर्फ हाँ रिवीजन चाहिए, वो बढ़िया प्रैक्टिस कर पाए, वही बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज 2 डेढ़ महीने में कहाँ हाँ कितना सर। कंप्लीट कर लेगा, है ना। हाँ, 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। या तो बहुत ही हम्म, शार्प माइंड हो तो वो अलग बात है, मगर जैसे मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है हाँ, उसके लिए। मैं डेली मान मान लीजिए 6 6 साढ़े 6 घंटा देता था डेली। और घूमता फिरता भी था, हाँ। यूट्यूब वगैरह भी चलाता था, मूवी वगैरह सब देखता था उसी में। हाँ, 6 घंटा ये पढ़ता था मैं। अच्छा है। अच्छा ये बताइए, जैसे हाँ आप कैरियर वेव के साथ रहे, स्कोर बैच में है, मतलब सारी टेक्निकल पार्टी आप अटेंड किए थे, तो मतलब क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट लगा, और क्या आपको सजेशन एक देंगे इससे कि हम लोग आगे बैचेस में और इम्प्रूव करें, जो लगे आपको कि हाँ सर ये चीज और बेहतरीन हो जाती, एक सर। ऑनेस्ट ओपिनियन। हाँ, ये मैं सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ, जो मैथ्स मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे थे, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ। सूरज सर, वो सूरज जो गुप्ता उन्होंने सर। पढ़ाया वो बहुत अच्छा पढ़ाया है। हाँ, सूरज गुप्ता सर, हाँ उन्होंने पढ़ाया भी बहुत अच्छा, और उनकी जो स्लाइड्स थी वो भी बहुत ज्यादा हाँ हेल्पफुल हाँ थी। और जो फिर उसके बाद हाँ दूसरे हाँ। सेशन वगैरह चले, वो भी बहुत बढ़िया थे। हाँ फिर भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी ये भी दीजिएगा हाँ कि सर, मतलब आने वही वाले था। कैंडिडेट जो अपने साथ में वर्क कर रहे हैं वो क्या करें, मतलब वो उनके लिए क्या सही रहेगा कैरियर वेव, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इस टाइप से। नहीं सर, कैरियर वे बहुत बढ़िया है प्लेटफॉर्म। अगर अगर आपको, अब आप जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, खुद से कर सकते हैं, तो ठीक है, आप खुद से तैयारी कर लीजिए। मगर आपको जैसे जी जैसे मुझे क्वेश्चन के लिए बहुत वो था, क्वेश्चन का लेवल जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, वो जी। मैच नहीं करते थे, और मुझे बहुत खोजना पड़ता था क्वेश्चन वगैरह। तो इसलिए मैं मेनली मेरा क्वेश्चन के लिए मैंने ज्वाइन किया था। और मैंने फिर अब वही क्वेश्चन वाली जो डिस्कशन क्लास होती है, एक उसी को हम्म। 3 4 बार रिवाइज करके मैंने अपना काम चलाया। हाँ। अच्छा एक चीज और चल रहा था कि जैसे अपने पास भी एक दो बच्चे हैं जो क्वालिफाइड भी हुए हैं, तो हुआ क्या था कि पहले से लगातार 2 3 बार एग्जाम्स में ट्वेल्थ का ही पोर्शन आ रहा था। तो कुछ बच्चे भड़के हुए थे कि सर 11th वाला हम्म पार्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, और मैं शुरू से कह रहा था कि मतलब थोड़ा सा 11th का संभावना है कि 11th बेस आएगी। तो उस समय आप 11th पहले से पढ़ रहे थे कि उसी टाइम हम्म। पे आपने शुरू किया। नहीं सर, मेरा सब पढ़ा हुआ था। क्योंकि अच्छा सर, मतलब जब 11th 12th जब दोनों आप। एक बार 2 3 साल पहले, जब सिर्फ 11 11 पूछता था, तो हाँ हाँ, जब मैं 2018 वाला एग्जाम देने पेपर गया में। था ना, तो पूरा पूरा ट्वेल्थ पूछ लिया था। हाँ, पूरा पूरा ट्वेल्थ पूछ लिया था। और इस बार मेरे को डाउट हो रहा था कि 2 3 साल से ट्वेल्थ ट्वेल्थ पूछ रहा है, इस बार 11th जरूर हाँ पूछेगा। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था, फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों, जब मेरे पास टाइम है इतना, सारा थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो हाँ हाँ, क्वेश्चन लगाने में क्या जा रहा है मेरा। क्या जा रहा है, बिल्कुल सही बात हाँ, है। मैंने फिर सारे जितना कुछ भी आपने पढ़ाया है, मैं सब कुछ पढ़ के गया। नहीं बहुत बढ़िया रहा। और एक चीज और जी सर। थोड़ा सा बताइएगा, जैसे मतलब रिजल्ट जिस दिन आया और उसके बाद से लेकर के अभी फाइनल लिस्ट के बीच में जो प्रोसीजर हुए, और उसके थ्रू आउट में एक अपना क्या रहा, मतलब क्या क्या चीजें रही, कैसे कैसे आपने किया, मतलब क्विक वे स- में। हाँ सर, जब जो लिस्ट आया था, अरे, रिजल्ट आया था पहला वाला। हम्म, पेपर का, हाँ पहला हम्म, वाला, तो था कि हो गया है। और फिर उसके बाद जब नया नया प्रोसेस वगैरह, मेडिकल वगैरह देना चालू किए, मेडिकल बनवा के लाना है, ये सब बनवा के लाना है, तो टेंशन होना चालू हुआ था। और फिर मेडिकल के लिए मान लीजिए मैं 1 हफ्ता तक दौड़ा था मेडिकल वगैरह के लिए। इधर उधर सीएमओ वगैरह साइन नहीं कर रहे थे वगैरह, ये सब थोड़ा दिक्कत हुआ था, मगर किसी तरह जुगाड़ पानी बैठा के वो सब हो गया, पेपर हो गया। और फिर जब गया मैं डीवी के लिए, तो और फिर उसके बाद डीवी भी बहुत आसानी से चला गया। वहाँ पे मतलब बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था वहाँ लोगों का। और फिर उसके बाद से अभी तक इंतजार ही चल रहा था, फिर कल आया रिजल्ट, तो बैठे हैं। बड़ा लंबा इंतजार हो गया, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 तक आ जाएगा, हाँ लेकिन 1 महीने का डिले थोड़ा सा ये हमसे भी हजम नहीं हो हाँ, रहा था, क्योंकि आप तो ग्रुप में मुझे थे लगा था कि क्वालिफाई अभी वाले, तक आप तो हम लोग देखे की ही होंगे। ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ 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 सर, लोगों से लेकिन इंतजार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। हाँ, वो तो है। खैर ये बताइएगा हमें, जैसे आज फाइनलिस्ट आ गई तो एक मतलब एक होता है ना कि पर्सनैलिटी पूरी बदल जाती है, और हम इसीलिए बहुत हाँ जल्दी जल्दी शूट हाँ कर रहे हैं सर। इंटरव्यूज भी, क्योंकि अपना पुराना हम्म, अनुभव रहा है कि बच्चे फिर कनेक्ट में नहीं आते। तो क्या बदलाव आया, मतलब फैमिली सबसे पहले, कि फैमिली में क्या क्या चीजें बदली विद इन अ मंथ, और अपनी पर्सनैलिटी में एक होता है ना कि एनर्जी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसमें क्या क्या बदलाव आया। हाँ सर, थोड़ा सा जैसे पहले रहता था, तो
थोड़ा-थोड़ा मुँह छुपा के चलते थे। मतलब मेरा अभी तो जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, तो उतना भी नहीं था, मगर लोग पूछते थे कि क्या कर रहे हो वगैरह, थोड़ा बताने में दिक्कत रहता था। मगर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि अब कोई पूछेगा तो बताने के लिए कुछ है। तो थोड़ा पर्सनैलिटी मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एक पेपर निकलता है तो। और और फिलहाल ये जो पेपर फैमिली आपने का निकाला है मतलब हल्का जैसा पेपर पहले था नहीं है, वैसा। बढ़िया है। हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इसमें। एसबीआई, पीओ अलग जितना लेवल का है रहता है प्रश्न। कॉम्पिटिशन। हाँ, फैमिली का रिस्पॉन्स थोड़ा और बताइए। नहीं सर, फैमिली फैमिली पहले भी ताने नहीं देती थी, अभी भी ताने नहीं दे रही है। फैमिली का मतलब बहुत सपोर्ट है। सपोर्टिव हाँ, रहे हाँ, हमेशा से। लेकिन फिर भी एक होता है ना, हाँ, पेरेंट्स हमेशा की आंखों में सपोर्ट। थोड़ी चमक आ जाती है एक बार जब आप जॉब आप क्वालिफाई करके आते हैं। तो आप जितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं हुँ, उससे ज्यादा फैमिली वाले भी, मतलब मम्मी पापा के मतलब बदलाव आ ही जाता है नेचर में, चेहरे पे एक रौनक रहती है, एक छोटा सा हुँ। खुशी रहती है। वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर हाँ, ध्यान वो देंगे तो आपको खु लगेगा। खुश हाँ, खुशी है, वही था। जैसे पापा जब वो पेपर का रिज़ल्ट आया था तो पापा बोले थे फाइनल लिस्ट आ जाए, तो फाइनल लिस्ट आ गया तो बोल रहे हैं ऑफर लेटर आ जाए। इसी तरह टालते जा रहे हैं। खैर ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 2 ढाई महीने और आपको वेट करने हैं, हाँ, अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हाँ, संभवतः पूरी हो जाएगी, जितनी हमारे पास हाँ, अपडेट हो 1-2 हिसाब से। महीना और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये है कि यस सर। इस दौरान में, अच्छा आपका बोर्ड एजुकेशन बोर्ड कौन सा रहा है? सीबीएसई। सीबीएसई, चलो तो मैं वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 ऑटो तक डीएवी से पढ़ा हूँ और फिर 12th डीपीएस पढ़ा हूँ, फिर बीएचयू आ गया। एक्चुअली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वाया बोर्ड, मतलब आपके बोर्ड ही वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को। तो सीबीएसई में ये है, ऑटोमेटिकली वो लोग वेरीफाई कर देते हैं। और दूसरा एक पुलिस वेरिफिकेशन, यही 2 स्टेप आपके और रहेंगे। और अच्छा। दोनों स्मूथली हो जाएंगे, तो उसमें कोई हुँ, दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर डिले भी होता तब भी यस आपकी सर। ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद मतलब विद इन 6 मंथ हुँ, 7 मंथ में आपको ये बीच में कहीं कंप्लीट करना रहेगा एक बार, प्रमोशन से हुँ, पहले। यस सर। ठीक है, फिर विश यू ऑल द बेस्ट। अपने तरफ से कोई अपडेट देना चाहेंगे अपकमिंग कैंडिडेट्स को या एस्पिरेंट को? वैसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ आपको देख करके, बाकी एस्पिरेंट मोटिवेट होंगे ही। तो एक होता है ना कि मतलब हाँ, वो खुशी का जो लेवल होता है ना एक टाइम बाद, वो मायने रखता है। खैर हम विश करते हैं कि आपका मतलब आगे की जर्नी हाँ, जबरदस्त रहे एकदम। और आप ये समझ के चलिए कि आप भले ही कुछ और होप रख के चले हाँ सर। होंगे कि और आगे हम कैरियर एडवांसमेंट करेंगे सब कुछ, लेकिन एक बार जब आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट, तो ये मेरा अनुभव कहता है कि कोई बच्चा जल्दी छोड़ता नहीं है एआई को। इतना सुकून और सुख मिलता है, उसको लगता है कि मैं जितना डिजर्व करता हूँ मुझे उससे ज्यादा मिलता है। हुँ, ये वाली बात रहती है, और प्रमोशंस वगैरह और यस रिकॉग्निशन भी सर। बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे। तो एक बेहतर लाइफ है सामने, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और एक छोटा सा यस उम्मीद सर। हम आपसे करते हैं कि मिठाई एक छोटा थैंक सा यू भेज सर। दीजिएगा, जोमेटो से ही ऑर्डर कर दीजिएगा, हाँ, 50-60 रुपए का। हाँ सर, तो बढ़िया लखनऊ रहेगा। नहीं सर, लखनऊ आएँगे तो सर हम खुद देंगे आपको। नहीं, हम लखनऊ वेट कभी आते हैं करेंगे, सर अगर हम हो खुद सके लेके तो, जाएँगे। संभव हो सके तो जरूर आइए। अगर हुँ, हो सके तो लखनऊ आइए। लखनऊ में यस सर। मतलब बच्चे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सूट आउट वगैरह सब, और हम भी थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं फोटोग्राफी वगैरह में, हुँ, तो हम उतने ज्यादा अपडेट डाल नहीं पाते। हाँ, लेकिन हाँ, छोटे छोटे सेशन ये बड़ा बाकी लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, तो ये भी जरूरी रहता है, एक पार्ट हो जाता है उसका भी। ठीक हाँ, है वही सर्वेश जी, बहुत प्रमोशन हो बहुत जा रहा है बढ़िया अभी रहा वैसे पता हम नहीं लोग का कब। सेशन। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मेरे मेरे कंग्रेचुलेशन अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। तो आज का सेशन जो सर्वेश के साथ रहा है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, और उनकी चमकदार पर्सनैलिटी आपने देखी होगी, हमेशा स्माइलिंग करते हुए आपको दिखे होंगे। सो दैट वाज ऑल विद हिम, एंड आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।